Question number 14. A circular flower garden has an area of 314 meters square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? क्या कह रहा है कि एक फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, उसके बीच में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है और ये स्प्रिंकलर जो है, स्प्रिंकलर मतलब एक पानी छिड़काव करने वाली मशीन है जो गार्डन के बीच में लगी हुई है। तो कह रहा है कि वो जो पानी का छिड़काव करेगा, वो जो एरिया कवर करेगा, उसकी रेडियस होगी 12 मीटर। तो आपसे पूछे क्या पूरे गार्डन में इससे पानी छिड़काव हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह का सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया दिया हुआ 3.14 मीटर स्क्वायर। इसके बीच में एक स्प्रिंकलर है जिससे पानी का छिड़काव हो रहा है। ठीक है, ऐसे फुवारे जैसा कुछ लगा हुआ जो पानी का छिड़काव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया कवर कर रहा है वो उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस है 12 मीटर। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। इसका तो एरिया दिया हुआ है, गार्डन का एरिया दिया हुआ है, लेकिन स्प्रिंकलर कितने एरिया में छिड़काव कर रहा है इसका हमें पता नहीं है, तो यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ उसको हम लोग लिखेंगे। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ द एरिया कवर बाय द स्प्रिंकलर, area covered by the sprinkler is equal to 12 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 12 मीटर है, तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द स्प्रिंकलर, एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा कितना 3.14, आर हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 12 तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। इसको 144 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। इसको तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं कह रही हूँ बार बार कि मल्टीप्लाई में नहीं इसलिए करके दिखला रही हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ये देखिए, ये जो एरिया है हमारा 452.16 मीटर स्क्वायर ये कवर करेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल गार्डन का एरिया हमारे पास कितना है, गार्डन का एरिया तो 3.14 मीटर स्क्वायर ही है। इसका मतलब ये जो गार्डन का एरिया है इस एरिया से कम है, तो कम है तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली इस पूरे गार्डन को पानी दे पाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यस द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में आपको दिया हुआ है दो सर्कल, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल। ठीक है, तो आपको इन दोनों का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, एक इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, एक इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 19 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करके हेल्प से हमें दोनों का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 19 मीटर और सिर्फ इसका डिस्टेंस दिया हुआ 10 मीटर। तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस नहीं है, मतलब कि ये जो इनर सर्कल है उसका रेडियस हमें पता नहीं है। ठीक है, आउटर सर्कल का तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये आउटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा, बट इनर सर्कल का रेडियस तो पता नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 10 मीटर। तो इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, निकलेगा ना। 19 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो 9 मीटर जो हमारा निकलेगा, ये 9 मीटर ये हमारा इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल, पहले लिख दीजिए जो दिया हुआ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, सर्कल हमारा है 19 मीटर दिया हुआ है हमारा, ये रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल कैसे निकलेगा, आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल माइनस ये डिस्टेंस ऑफ पाथ, या फिर पाथ, इस पाथ की जो हमारी चौड़ाई है विथ वो, है ना, तो विथ ऑफ पाथ। ठीक है, तो आउटर सर्कल का रेडियस हमारा 9 मीटर और पाथ की विथ 10 मीटर, तो हमारे दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 9 मीटर। इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा कितना, 9 मीटर। ठीक है, दोनों का रेडियस हमें मिल गया, तो हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2πr होता है ना, यह 2πr इनर सर्कल का हमें निकालना है।
तो 2 पाई की वैल्यू दी हुई है 22, पाई की वैल्यू दी है 3.14 हमें लिखना है 3.14 और आर हमने निकाला है 9, ठीक है। तो 9 टू 18 मल्टीप्लाइड 3.14, ठीक है। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसको रफ में कीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 56.52 मीटर, ठीक है। मीटर में है तो हमने मीटर में लिखा है, ठीक है। अब ये इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल गया। अब आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई मीन्स 3.14 एंड आर हमारा आउटर सर्कल का क्या है 19 मीटर, तो 19, ठीक है। 19 टू जा 38 इंटू 3.14, इसको भी आप लोग रफ में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका 119.32 मीटर, ठीक है। तो दोनों का हमें निकल गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल ये होगा हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल ये होगा हमारा, ठीक है। यही होगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक व्हील है, एक चक्का है छोटा सा, जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला उसको जाने में 352 मीटर जाने में कितनी बार उस चक्के को घूमना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए इसको कहते हैं। देखिए मान लीजिए एक व्हील है, ये एक चक्का है, किसी भी गाड़ी का एक पहिया है, व्हील है, जिसका रेडियस है आपका कितना 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला है कि सबसे पहले तो ये जानिए कि इसको एक बार चक्के को घूमने में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। एक बार चक्के को घूमने का मतलब कि यहाँ से ये घूमना शुरू करेगा, घूमते 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 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। तो इस एक बार घूमने में चक्का कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट मीन्स हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालें एक बार घूमने में चक्का कितना डिस्टेंस कवर, हमें सबसे पहले निकालना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील तो क्या जाएगा 2 पाई आर, आर हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई हमें लिखना है 22/7 एंड आर हमारा 28, ठीक है। कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 एंड 22, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, इतना सेंटीमीटर। यानी सर्कमफ्रेंस कितना निकला, यानी एक बार चक्के घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार घूमने में वो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें कितना दूर जाना है इस चक्के से, दिया हुआ है वी हैव टू कवर, नहीं इसको लिखिए, ये तो हमारा सेंटीमीटर में निकला, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना सेंटीमीटर को 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये मीटर में। तो 100 से 2 डिजिट यहाँ पे नीचे 0 है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल हो जाएगा 1.76 मीटर, ठीक है। हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया अभी बताती हूँ आपको। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे 1.76 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, एक बार घूमता है तब, ठीक है। तो हमें कितना डिस्टेंस कवर कराना है, देयरफॉर 352 मीटर, 352 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज, एक बार घूमने में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस जाने के लिए कितना बार हमें उस चक्के को घूमना होगा, उस व्हील को घूमना होगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 352 डिवाइडेड बाय 1.76, ठीक है। अब देखिए हमारा ये नीचे पॉइंट है, उस पॉइंट को हटाने के लिए क्या 352 डिवाइडेड बाई 176 लिखते हैं, नीचे 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे ऊपर हमें 2 डिजिट लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल ख़त्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से कम तो होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से 2 1 जा 2, 1 बचा 15, 2 7 जा 15, 1 बचा 2 6 जा 12, अगेन फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। आप देखिए 44 1 जा 44, 44 2 जा 28 हो गया। अब ऊपर कुछ क्या बचा 2 इंटू 100, 2 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ 200, यानी 200 रोटेशन या 200 टाइम्स उस चक्के को 200 बार घूमना पड़ेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question, question number 17. The minute hand of a circular clock is 15 meter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? बोला है कि घड़ी का जो मिनट वाला जो कांटा है वो कितना लंबा है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बोला है कि 1 घंटे में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? चलिए कहते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा से घड़ी है, गोल है हमारा, और ये मिनट हैंड है। ठीक है, तो इसकी लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी हुई 15 सेंटीमीटर। अब ये देखिए लेंथ 15 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, यहाँ सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस की दूरी जो दी हुई है 15 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगर ये घड़ी गोल है तो सर्कल है, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस है ना। तो अगर हमें रेडियस पता है तो दूसरी बात है कि ये घड़ी का जो अगर मिनट का कांटा हमारा यहाँ है, इसको घूमते 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 फिर वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, हम लोग जानते हैं 1 आवर लगता है। 1 घंटे में ये जो है पूरा एक बार घूमती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि घड़ी का ये जो सर्कमफ्रेंस है, एक बार घूमने में जो सर्कमफ्रेंस इसका निकलता है, यही हमारा डिस्टेंस जो है, ये जो कांटा है ये तय करेगी। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब एक बार अगर घड़ी यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, इट मीन्स इसका पूरा सर्कमफ्रेंस घूमेगी ये। ठीक है, एक बार का सर्कमफ्रेंस घूमेगी। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और ये कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या था कि 1 घंटे में ये जो इसका टिप है वो कितना घूमेगा। ठीक है, तो टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड is to find the circumference of circle। यही तो है, हमें एक बार का सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही फाइंड कर लेंगे, यही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ क्लॉक या सर्कल, कुछ भी कहिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई मीन्स 3.14, आर हमारे पास कितना है 15। ठीक है, तो ये जब 15 टू जा 30 इंटू 3.14, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.14 को 30 से, 0 तो लेने दीजिए, 0 को बाद में लगाएं, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, एंड एक 0 लगा दिया। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमारा हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस वो जो है मिनट का कांटा 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।